माताजी, माँ बगलामुखी माँ का प्राकट्य कैसे हुआ? माँ बगलामुखी माँ का अवतरण किस तरह से हुआ? आप वो माँ की पावन कथा हमें बताइए। श्री पीताम्बरा माँ बगलामुखी का प्राकट्य इस तरह हुआ। एक समय इस वसुंधरा में बड़ा चक्रवात आया, घोर तूफान जिसे कहते हैं, और इस धरा पर जीव जंतु, पशु, नर नारी, भक्तजन त्राह त्राह वो चिल्ला रहे थे कि इस प्रलय की बेला में हे प्रभु हमें बचाइए। हे शिव, भगवान शिव से गुहार लगाया संपूर्ण जनमानस ने कि हे प्रभु हमें बचाइए। उसी समय संपूर्ण देव समाज मिलकर के भगवान शिव की शरण में गए और उन्होंने, भगवान विष्णु ने शिव से प्रार्थना किया कि हे प्रभु बचा लीजिए, इस प्रलय काल की बेला में हम फंस चुके हैं। तो भगवान विष्णु ने फिर भगवान शिव से गुहार लगाई। भगवान शिव ने विष्णु जी को मार्ग बताया कि माँ भगवती पार्वती ही 8वां रौद्र रूप अवतार लेंगी जी। और फिर इस घोर तूफान का सामना करके और जनमानस को आत्म शांति और इन जन का कल्याण करेंगे जी। भगवान विष्णु ने माता जी की आराधना किया। वो चिंतन करने लगे बगलामुखी महारानी का, और माँ पार्वती जी जो है जल क्रीड़ा में मगन थी जी। उसी समय विष्णु जी की आराधना सुनकर के माँ भगवती का ध्यान टूटा और जल क्रीड़ा से वह बाहर आई। और फिर आने के बाद में उन्होंने रौद्र रूप माँ बगलामुखी का रूप धारण कर और इस घोर तूफान को रोका। यही माता की का प्राकट्य का। जी, माता जी को किस किस तरह से हम सुमिरन कर सकते हैं जो आसान और सरल तरीका हो? माँ भगवती का सिमरन 2 रूपों में होता है। जी। एक रक्तांबरा के स्वरूप में माना जाता है माँ को, और दूसरा पीताम्बरा स्वरूप में माना जाता है। जी। हमारे जीवन में अगर कष्ट है, किस प्रकार का कष्ट है, जी। जैसे हमारे घर में धन धान्य लक्ष्मी की प्राप्ति नहीं हो रही है, जी। यश कीर्ति वैभव की प्राप्ति नहीं हो रही है, जी। तो धन धान्य लक्ष्मी सुख शांति वैभव और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए हमें माँ भगवती को पीताम्बरा रूप में पूजन अर्चन करना होता है। जी। और दूसरा रक्तांबरा रूप में माँ भगवती का स्मरण करते हैं। तो रक्तांबरा का मतलब लाल माने खतरा। जी। तो खतरे का मतलब होता है कि हम शत्रुओं से हम प्रताड़ित हैं। जी। तो संपूर्ण शत्रुओं से विजय प्राप्ति के लिए माँ भगवती बगलामुखी का रक्तांबरा रूप में पूजन अर्चन एवं अनुष्ठान किया जाता है। जी। तो तत्काल रिजल्ट अगर लेना होता है जी। तो वो व्यक्ति, वो मनुष्य माँ भगवती बगलामुखी की शरण में जाए, शीघ्रता उसको फल की प्राप्ति होगी। जी माँ, अपने माँ बगलामुखी माँ के सिवनी सिद्धपीठ में भी किस तरह से भक्त लोगों के अनुष्ठान या पूजन किए जाते हैं? सिवनी में भी और बाहर भी। जी माता जी। जिस मनुष्य की जो कामना होती है, मैंने बताया ना, जैसे कोर्ट अदालत कचहरी की रानी है वो। जी। तो जिसे राज्य की कार्य में जैसे कि राजनेता, चुनाव, इनको जो तत्काल रिजल्ट चाहिए होता है। जी। तो तत्काल रिजल्ट के लिए माँ भगवती को कोर्ट अदालत कचहरी के कार्य में जो
सफलता प्राप्त करनी है जी। तो उन्हें रक्तांबरा रूप में पूजन किया जाता है। जी माता और जिसके घर में सुख शांति नहीं है, जी। प्रतिदिन वाद विवाद हो रहा है, जी। परिवार में सामंजस्य नहीं है, सुख जी की माता। अनुभूति नहीं कर पा रहा है, जी धन माता। धान्य की कमी हो रही है, तो फिर उस समय माँ भगवती ब्रह्मास्त्र विद्या का पीताम्बरा स्वरूप में पूजन अर्चन किया जाता है। माता जी, बहुत सारे लोग ब्रह्मास्त्र विद्या के नाम से माता जी को पूजते भी है, जानते भी है, लेकिन आप सामान्य शब्दों में ये बताइए कि ब्रह्मास्त्र विद्या, महाविद्या, ये इसका तात्पर्य क्या होता है? देखिए बेटा, अस्त्र शस्त्र बहुत है, जी माता जी। सुई भी एक शस्त्र का काम करती है जी। कि फट जाते हैं कपड़े तो उसको सिल करके और ढक देने का काम करती है, जी। टूटे हुए को जोड़ने का काम करती है, वो भी शस्त्र के रूप में आती है। जी। अस्त्र शस्त्र अनेक है, लेकिन ब्रह्मास्त्र से बढ़कर कोई शस्त्र नहीं है। ये जी। स्वयं ब्रह्म विद्या है, जी। ब्रह्म स्वरूपा है।